राधे राधे भाई सभी को। अपन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक्स में अपना बैंकिंग का टॉपिक चल रहा था। उस बैंकिंग के टॉपिक में जो पिछला सेशन था उसमें हम बैंकों के टाइप्स के बारे में बात कर चुके थे। बैंकें कितनी प्रकार की होती हैं ना, जिसमें हम पेमेंट बैंक के बारे में पढ़ा, नबार्ड बैंक क्या है, आरआरबी बैंक क्या है, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी क्या होती हैं ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ा, डिटेल से पढ़ा। अब हम एक सबसे बड़ी जो बैंकों के लिए सबसे बड़ी दुविधा होती है, उनकी समस्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। और उसको क्या बोलते हैं अपन? एनपीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनपीए बोलते हैं। अब इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, यदि आपसे पूछा जाए कि भाई बैंकों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, तो आप बताओगे कि यार बैंक लोन देने का काम करती है। बिल्कुल सही, लोन देती है बैंक, ऋण देने का काम करती है। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं कि लोन वापस नहीं चुकाते। तो यही जो है सबसे बड़ी समस्या है बैंकों की और तो कोई बड़ी समस्या है नहीं है, क्योंकि जब बैंक लोन दे देती है तो उसके बाद उसका पैसा नहीं आता वापस। यही सबसे बड़ी समस्या, और इसी समस्या के बारे में पढ़ना है। उसी को क्या बोलते हैं? हम एनपीए बोलते हैं। एनपीए मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब बैंक किसी को लोन देती है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी बंदे को, है ना, लोन दिया, उसको लोन दिया 1 लाख रुपए का कि भाई ठीक है तेरे को लोन देते हैं। उसकी ईएमआई फिक्स कर दी कि तेरे को भाई ब्याज सहित इतना पैसा देना पड़ेगा, उसका टाइम फिक्स कर दिया, ठीक है। अब वो बंदा क्या है कि वो पैसा नहीं चुका पा रहा। अब धीरे धीरे बैंक वालों ने एक दिन, 1 महीने देखा, इंतज़ार किया, 2 महीने इंतज़ार किया, तीसरे महीने इंतज़ार किया। जब टाइम ज़्यादा होता जाता है ना, तो बैंक वालों को थोड़ा शक होने लगता है कि यार पता नहीं ये पैसा क्यों जमा नहीं करा रहा, है ना। तो जब कोई भी राशि जो बैंक ने किसी को लोन में दी है, किसी को ऋण में दी है, यदि उसे 3 महीने हो जाते हैं और 3 महीने तक भी वह जो उसकी ईएमआई है या उसकी इंटरेस्ट है या फिर लोन है उसको नहीं चुकाता है, तो जो बैंक होती है उस राशि को, उस लोन की राशि को किस में डाल देती है? एनपीए में डाल देती है। किस में डाल देती है? एनपीए में, कि भाई ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, गैर निष्पादनकारी संपत्तियां हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये 3 टाइप का होता है। एनपीए कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है सब स्टैंडर्ड एनपीए, सब स्टैंडर्ड एनपीए, है ना। इसको असेट्स ही लिख देते हैं, ठीक है, असेट्स, सब स्टैंडर्ड असेट्स। एक होता है डाउटफुल असेट, डाउटफुल असेट्स, डाउटफुल असेट्स। और एक होता है लॉस असेट्स, है ना। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये चीज़ समझिएगा। देखो, जब 3 महीने हो जाते हैं और बंदा ना तो इंटरेस्ट जमा कराता है, ना उस लोन की राशि को जमा कराता है, ना उसकी जो ईएमआई फिक्स की है उसको जमा कराता है, तो उसको बैंक किस में डाल देती है? एनपीए में डाल देती है, ठीक है। अच्छा, जब किसी बैंक में एनपीए में, है ना, जब एनपीए को 1 साल हो जाते हैं, 1 साल से कम का समय हो जाए ना, यानी कि ऐसे समझो कि 9-10 महीने हो गए, लेकिन फिर भी जो ग्राहक है, कस्टमर है, उसने लोन नहीं जमा कराया, उसकी ईएमआई जमा नहीं कराई, उसकी इंटरेस्ट जमा नहीं कराई, तो उस राशि को क्या बोलते हैं? सब स्टैंडर्ड असेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब स्टैंडर्ड असेट्स बोलते हैं। 1 साल से थोड़ा कम समय हुआ है, यानी कि 9-10 महीने हो गए, लेकिन फिर भी जमा नहीं कराए। लेकिन जब 1 साल से ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसको फिर डाउटफुल असेट्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? डाउटफुल असेट्स में, यानी कि उस पैसे की डूबने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं? डाउटफुल असेट्स। कब बोलेंगे? जब इसको 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 1 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन उसने ना तो इंटरेस्ट जमा कराई है, ना ब्याज का पैसा जमा, ना लोन का पैसा जमा कराया है, ना ईएमआई जो फिक्स की है वो जमा कराई है ना। लॉस असेट्स में क्या होता है कि जब ऑडिटर होता है, जो बैंक का ऑडिटर होता है, जब ऑडिटर ये डिक्लेयर कर दे कि भाई ठीक है अब ये पैसा जमा होने वाला नहीं है,
यानी कि अब ये बंदा जमा कराने वाला पैसा नहीं है। तो उस समय क्या है कि जो एनपीए है ना उसको लॉस असेट्स में बोलते हैं कि भाई अब ये पैसा आने वाला नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है कि कोई भी बैंक होती है ना वो अपनी बैलेंस शीट जारी करती है। उस बैलेंस शीट में उसको दिखाना पड़ता है क्या, एनपीए के बारे में, कि भाई देखो कि हमारे इतना पैसा दिया था लोन में लेकिन लोगों ने काफ़ी ने चुकाया नहीं। ये जो चीज़ होती है एनपीए। अब इसमें मान लीजिए आप किसी बैंक में जाते हो, आपको बैंक की बैलेंस शीट दिखाई कि भाई देख इसमें इस तरीके से इतना पैसा लोगों ने जमा नहीं कराया, लोन ले लेते हैं, यानी बैंक को पैसा ही नहीं आ रहा। तो आप उस बैंक से लोन लेने से घबराओगे, आप उस बैंक में पैसा जमा कराने से डरोगे कि यार कहीं ये मेरा पैसा ना ले डूबे, कहीं ये मेरा पैसा कहीं बर्बाद ना कर दें। इसलिए जो अब इसका फ़र्क क्या होता है, इसका फ़र्क ये होता है कि जनाब उस बैंक की साख पे ना बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उस बैंक के कस्टमर छूटने लग जाते हैं, कस्टमरों का उस पर जो विश्वास होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इसलिए जो उनकी बैलेंस शीट होती है ना उसमें वो प्रयास करते हैं कि ये जो लॉस असेट्स है, यानी कि उनका जो ऋण है जो उन्होंने दे रखा है लेकिन वापस नहीं आए, उसको दिखाने का प्रयास नहीं करते, उसको दिखाते ही नहीं है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब उन्होंने बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं कि मतलब कि उन्होंने जो लॉस असेट्स है यानी कि इसको माफ़ ही कर दिया, माफ़ नहीं करते। वो बैलेंस शीट को क्लियर रखते हैं कि किसी को शक ना हो, लेकिन जो पैसा है जहाँ पर उन्होंने लोन दे रखा है वहाँ से वो पैसा वापस लेते हैं। अब देखो सरकार भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है। सरकार भी ये सोचती है कि यार बार बार इन जो बैंक हैं इनको परेशान होना पड़ता है, इनसे लोग बाग पैसे ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, लेकिन ये पैसा बाद में जमा नहीं कराते। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे एक्ट भी बनाए हुए हैं, जैसे कि सरफेसी एक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे ना, वो अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी इसको समझो है ना। अब आपके दिमाग में विचार आएगा, यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई एनपीए बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं, क्या कारण है कि बैंक की जो बैलेंस शीट है उसमें जो एनपीए है ये बढ़ता जा रहा है, उसमें जो बैंक की ऐसी राशि जो कि कस्टमर लेके भाग चुका है, यानी कि अब वो पैसा जमा नहीं करा रहा है। तो ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके 2-3 कारण हैं ना। देखो, यदि बैंक प्रयास करती है, यदि बैंक किसी किसान को, किसी कृषक को बैंक का लोन देती है ना, तो उसके डूबने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि किसान होता है, जो आज हम भारत की बात करें तो भारत की कृषि मानसून पर आधारित है। हो सकता है कि भाई ओलावृष्टि हो जाए जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाए, हो सकता है बाढ़ आया जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाए। अब जिस लोन लेके उसने कृषि की थी, खेती की थी, अब यदि खेती नहीं हुई ढंग से, खेती में उपज ही नहीं हुई ढंग से, तो वो पैसा चुकाएगा कहाँ से? तो एक फैक्टर ये है कि यदि किसानों को लोन दिया है तो वहाँ डूबने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसीलिए जब सरकारें चुनाव के समय ये वादा करते हैं कि हम किसानों का इतना लोन माफ़ करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, ठीक है, यानी कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि किसान क्या है, चुका नहीं पाते। नंबर दूसरी बात, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं ना, ये भी लोन नहीं चुका पाते। देखो, जब कोई आदमी स्टार्टअप चालू करने का प्रयास करता है ना, तो उसे पैसे की ज़रूरत होती है। अब वो पैसा कहाँ से लाएगा? लोन लेगा। अब जब लोन लेगा तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि यदि उसको प्रॉफिट हुआ है तो वो पैसा भर देगा, तो वो पैसा जमा करा देगा, लोन की राशि जमा करा देगा। यदि उसको प्रॉफिट नहीं हुआ है, यदि लॉस में चली गई है कंपनी, घाटे में चली गई है कंपनी, तो फिर वो पैसा कहाँ से जमा कराएगा? जब वो पैसा ही नहीं जमा कराएगा तो मतलब ओवरऑल घाटा किसको हुआ? सरकार, बैंक को हुआ। अब बैंक हालांकि जो लोन देती हैं बैंक तो ऐसी तो दे नहीं देती हैं, वो उनकी कुछ ना कुछ ज़मीन हुई, जैसे गहने हुए, उनको गिरवी रखती हैं, उसके बाद लोन देती हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बैंक के ऊपर जो विश्वास होता है ना लोगों का, उसको कमज़ोर करती हैं, ठीक है। इतनी सी बात आई आपके समझ में। अब इससे प्रभाव क्या पड़ता है? देखो, यदि बैंक में टाइम से उसके पास जो लोन की राशि है वो नहीं पहुँचेगी। देखो, बैंक पैसा कैसे कमाती है भाई? बैंक का पैसे कमाने का जरिया यही तो है कि जो लोग पैसा उसमें जमा कराते हैं उस पैसे को वो जमा करती है, जो पैसा जमा कराया है उसको फिर वो लोन में देती है ना। और जो लोन में देती है उससे फिर वो इंटरेस्ट लेती है, इंटरेस्ट से उसका खुद का भी खर्चा चलता है, खुद के भी उसके स्टाफ होता है, उसको पैसा देना होता है, और खुद की भी उसकी सारी ब्रांचें चलती हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है बैंक काम करती है। अब यदि बैंक को, जो बैंक ने लोन दिया है, यदि उसकी राशि ही नहीं आएगी, उसकी इंटरेस्ट ही नहीं आएगी, उसका पैसा ही नहीं आएगा, तो बैंक चलेगी कैसे? तो सबसे बड़ी दुविधा जो होती है ना बैंक
यदि बैंक के पास पैसा नहीं आया ना, तो इसका मतलब है कि देश में जो सृजन क्षमता है ना वो कम हो जाएगी। अब देश में सृजन क्षमता कम कैसे हो जाएगी, इस चीज़ को समझिएगा। देखो, जब हम देश में बात करें भाई, देश में विकासात्मक कार्य कैसे होते हैं। कोई व्यक्ति यदि कंपनी खोलना चाहता है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो बैंक जाएगा, वहाँ से लोन लेगा, उसके बाद वो कंपनी खड़ी करेगा। अब यदि व्यक्ति ने क्या है कि उसने लोन ले लिया, लेकिन वो उसका जो स्टार्टअप है वो सक्सेस नहीं हो गया, लॉस हो गया, तो वो अब पैसे नहीं दे पाएगा। तो इससे ओवरऑल फायदा, उससे नुकसान किसको हुआ, बैंक को हुआ। क्योंकि अब इसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति लोन लेने की जाएगा ना, तो उसको जो बैंक है लोन दे ही नहीं पाएगी। अगर लोन दे ही नहीं पाएगी तो स्टार्टअप मतलब जो दूसरा व्यक्ति है वो स्थापित ही नहीं कर पाएगा, यानी कि देश में प्रगति कम होगी। तो इसीलिए जो सरकार है इनके लिए एक्ट बनाती है, इनको प्रयास करती है कि कम से कम इनके साथ धोखाधड़ी हो। ठीक है, बात आई आपके समझ में। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा ये है कि जो बैंक की साख है ना उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आती है, यानी बैंक की जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। बैंक खुद कुछ प्रॉफिट नहीं कमा पाती है, जिससे उसका स्टाफ भी नाराज़ रहता है, जिससे कि है ना बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित करनी पड़ती हैं, उनके नियमों में, कानूनों में भी परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो ओवरऑल आपको कहने की बात ये है कि आपको एनपीए समझ में आना चाहिए कि भाई एनपीए होता क्या है ना। तो एक बार दोबारा से मैं एनपीए के बारे में बताता हूँ। भाई ऐसी राशि जो बैंक लोन में दे देती है, लेकिन वो लोन है वो वापस नहीं चुका पाता है, कौन, कस्टमर। तो वो जो राशि है जो लोन में दी गई है उसी को क्या बोलते हैं, एनपीए बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।